हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्रोथ विद चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनल लोन के हिडन चार्जेस के बारे में। अगर आप फ्यूचर के अंदर लोन लेने जा रहे हो, पर्सनल लोन लेने जा रहे हो, तो आपको ये चार्ज पता होने चाहिए। कौन कौन से चार्जेस लगते हैं पर्सनल लोन के अंदर। इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक चेकलिस्ट जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के 5 हिडन चार्जेस जो बैंक कभी नहीं बताता। लोन जब आप लेने जाते हो अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए, तो बैंक बोलता है सर बहुत इजी प्रोसेस है, कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट डे आपका डिसबर्स हो जाएगा। बट उसके बीच के अंदर जब आपके अमाउंट आएगा, उसके बीच में बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं। सो बेसिकली लोन की असली कॉस्ट आपकी ईएमआई नहीं होती है। लोन की असली कॉस्ट के अंदर ईएमआई के साथ साथ उसके अंदर हिडन चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। आज हम उन सब चार्जेस को अनकवर करने वाले हैं। लेट्स से आप लोन लेने जा रहे हो, तो पहला जो चार्ज आपका लगेगा प्रोसेसिंग फी के नाम पे। प्रोसेसिंग फी का मतलब होता है जैसे आप फाइल सबमिट करते हो तो बैंकर्स आपको एक अमाउंट फिक्स करता है कुछ परसेंटेज के ऊपर, उसको नाम देता है प्रोसेसिंग फी आपकी फाइल को सबमिट करने के लिए। और वो प्रोसेसिंग फी लोन मिलने से पहले ही आपके अकाउंट से काट ली जाती है। मींस जब अमाउंट आपके डिसबर्स हुआ नहीं होगा उससे पहले ही आपके अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। बेसिकली जो एजेंट्स बोलते हैं लोन फ्री है, लोन फ्री नहीं होता है। लोन के साथ साथ उसके चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। सो लेट्स एक रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपको रिक्वायरमेंट है 5 लाख रुपीस की। 5 लाख रुपीस पर आपकी प्रोसेसिंग फी लगी 2%, वो हुआ 10,000 रुपीज के आसपास। उस पर जीएसटी लगी 1800 के आसपास। नेक्स्ट उस पर टोटल डिडक्शन हुआ, जो अमाउंट आपका डिडक्ट हुआ 11,800 इंक्लूडिंग जीएसटी एंड प्रोसेसिंग फीस। वो आपका अमाउंट 5 लाख रुपीस में से पहले ही डिडक्ट हो जाएगा। तो आपको जो नेट अमाउंट मिलेगा 4,88,200 रुपीज के आसपास। मीन्स आप 5 लाख रुपीज के लिए अप्लाई किया लेकिन आपको मिला 4,88,200। मीन्स आपका जो प्रोसेसिंग फी के नेम पर 11,800 रुपीज कट गए। ये मत सोच लेना कोई आपकी ईएमआई आपको इस पे देनी है। आपको ईएमआई आपको टोटल 5 लाख पे ही देनी पड़ेगी। सो बेसिकली जब भी आप लोन लेने जाओ तो आपको आपके एजेंट से पूछना है सर प्रोसेसिंग फी कितनी है। कुछ बैंक्स में 1% होती है, कुछ बैंक्स में 2% होती है, कुछ बैंक में मोर देन 5% होती है। अगर आप नेगोशिएट करोगे प्रोसेसिंग फी पे तो डेफिनेटली वो कम कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर वो आप उनको सेल क्लोज करनी है तो डेफिनेटली वो प्रोसेसिंग फी को कम कर सकते हैं। सो अगर आप 1% भी प्रोसेसिंग फी बचाते हो या 2% भी प्रोसेसिंग फी बचाते हो तो अराउंड आप इतना अमाउंट बचा सकते हो आपके नेट लोन में से। आफ्टर प्रोसेसिंग फी जो नेक्स्ट चार्ज है वो फोरक्लोजर चार्ज है, जो हिडन चार्ज जो बेसिकली बैंक डिस्क्लोज नहीं करते। फोरक्लोजर चार्ज का मतलब क्या होता है? प्रीपेमेंट। अगर आपके पास किसी सडन मोमेंट ऑफ अमाउंट टाइम में अमाउंट आ गया, लेट से बोनस आया या आपके पास अरेंज हो गया, आप चाहोगे कि मैं बैंक का लोन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूं। अगर आप प्रीपेमेंट करना चाहोगे, आप बैंक को कॉल करोगे, सपोर्ट में बात करोगे, बट उस वक्त आपको पता चलेगा फोरक्लोजर चार्ज के बारे में। फोरक्लोजर चार्ज का मतलब होता है प्री पेमेंट चार्ज। अगर आप पहले लोन पे करते हो तो उसके ऊपर भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। और वो कितना होता है? बेसिकली वो डिपेंड करता है आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट से। फॉर एग्जाम्पल आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 3 लाख रुपीज है, अगर उसका परसेंटेज 4% है तो 12,000 प्लस उस पर जीएसटी अलग। तो बेसिकली जो चार्ज होता है फोरक्लोजर 2 से लेकर 5% तक वेरी करता है। अगेन इट्स डिपेंड अपॉन बैंक टू बैंक। कुछ बैंक में फोरक्लोजर चार्ज जीरो भी होता है। किस बैंक में फोरक्लोजर चार्ज जीरो है हम एंड में बताएंगे। सो बेसिकली अगर आपको फोरक्लोजर चार्ज नेक्स्ट अगर सो बेसिकली आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, लोन में लोन लेने से पहले 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने चाहिए। प्री पेमेंट अलाउड है या नहीं। सेकंड, कितने मंथ के बाद अलाउड है। थर्ड, चार्ज कितना है। ये 3 क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना चाहिए कि अगर आप प्री पेमेंट करने वाले हो तो उस केस के अंदर आप कितना सेव कर सकते हो अपने अमाउंट को। नेक्स्ट जो चार्ज है लेट ईएमआई पेनल्टी। सपोज आपके पास सैलरी लेट आई या अमाउंट का अरेंजमेंट नहीं हो पाया और आपकी ईएमआई बाउंस हो गई,
उस केस के अंदर भी आपको लेट पेमेंट फी लगेगी। वो वेरी करती है बैंक टू बैंक, अराउंड 500 से लेकर 1000 रुपीज तक। नेक्स्ट उसके ऊपर आपको पेनल्टी इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो होता है 2 से लेकर 3%। उसके ऊपर आपकी जीएसटी लगती है 18%। मीन्स एक ईएमआई मिस होती है तो अराउंड 1000 से लेकर 2000 रुपीज का एक्स्ट्रा चार्ज आपको बियर करना पड़ेगा। यहाँ पे पेनल्टी का चार्ज नहीं, आपका जो सिविल स्कोर है वो भी खतरे में पड़ जाता है। आपका सिविल स्कोर भी वो खराब हो जाता है, डाउन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, जो आप नेक्स्ट लोन लेने जाओगे वो भी आपको हायर रेट पे मिलेगा और सेकंड अप्रूवल चांसेस आपके कम होते जाएंगे। सो लेट ईएमआई पेनल्टी से बचने के लिए आपको टाइमली पे करने चाहिए। आपकी बैक टू बैक ईएमआई बाउंस हो रही है, आपका अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा। काफी केसेस के अंदर 1 ईएमआई बाउंस होती है, सेकंड ईएमआई बाउंस होती है, थर्ड ईएमआई बाउंस होती है। तो उस बाउंस की वजह से क्या होता है, डिफरेंट चार्जेस बैंक लगाता है। पहला जो चार्ज होता है बाउंस चार्ज, बैंक का अपना पेनल्टी चार्ज होता है ईएमआई अकाउंट से नहीं कटी। अगर ईएमआई अकाउंट से नहीं कटी तो बैंक क्या करता है, बाउंस चार्ज लगाता है। जो सेकंड जो चार्ज है वो है उस पर पेनल्टी इंटरेस्ट, उसके ऊपर भी आपको 2 से लेकर 3% इंटरेस्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट है कलेक्शन चार्ज। अगर आपका बैक टू बैक बाउंस होता है तो बैंक हायर करता है कलेक्शन एजेंट को, उसके चार्ज भी आपके ईएमआई में ऐड कर देता है। सो ईएमआई बाउंस होने की वजह से क्या होता है, आप बैक टू बैक आपके चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं। जो नेक्स्ट ट्रैप है वो है लोन इंश्योरेंस। बेसिकली लोन एक बैंक का प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस भी एक बैंक का प्रोडक्ट है। तो बैंकर क्या चाहते हैं कि उनकी अपसेलिंग, अगर वो लोन को प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो वो क्या चाहेंगे कि उसका इंश्योरेंस भी सेल हो जाए। सो बेसिकली कुछ बैंक बोलते हैं सर ये मैंडेट है, आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। अब लेट से आपका लोन अमाउंट है 5 लाख रुपीज का, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बना है आपका 18,000 रुपीज का। वो डिपेंड करता है, किसी का 15,000, किसी का 18,000, किसी का 25,000, डिपेंड अपॉन बैंक टू बैंक। सो जो टोटल अमाउंट जो आपका बनेगा, जो 5 लाख के ऊपर आपका टोटल अमाउंट बनेगा 5,18,000 रुपीज का। अब आप सोच रहे हो मेरे को तो 5 लाख रुपीज पे ही इंटरेस्ट देना, नहीं, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5,18,000 के ऊपर। बैंक के इस केस के अंदर 2 प्रोडक्ट सेल हुए, एक तो उनका लोन सेल हुआ, उस पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। सेकंड उनका इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल हुआ, उसके ऊपर भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा। सो बेसिकली जब भी आप पर्सनल लोन लेने जाओ तो आपको पूछना है सर इसके अंदर इंश्योरेंस मैंडेट है या नहीं। सो बेसिकली हमने कवर किए थे 5 लोन लेने से पहले ये 6 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोसेसिंग फी के नाम पर कितना परसेंट कटेगा लोन अमाउंट से। सेकंड जो है जीएसटी ऑन फी, फी पर 18% जीएसटी अलग है या इंक्लूडेड है। थर्ड फोरक्लोजर चार्ज, अगर मैं उसको जल्दी चुकाता हूं लोन को तो मुझे उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। नेक्स्ट है लेट पेमेंट पेनल्टी, एक दिन लेट होने पर कितनी पेनल्टी मुझे देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है ईएमआई बाउंस चार्ज, बाउंस पर 3 चार्ज लगते हैं जो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट 6th है इंश्योरेंस चार्ज, मैंडेटरी है या नहीं। टोटल रिपेमेंट अमाउंट कितना होगा हमें डेफिनेटली पूछना चाहिए। सो इसमें स्मार्ट बोरोवर बनो, चार्ज समझो, टोटल कॉस्ट देखो और सभी सवाल पूछो। अगर आपको ये क्वेश्चंस, ये चार्जेस आप लोगों को पता है तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, बैंकर से, लोन एजेंट से बार्गेनिंग कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप मैक्सिमम अमाउंट को सेव कर पाओगे और आपका जो फंड होगा वो ज्यादा से ज्यादा आपके बैंक अकाउंट में डिसबर्स होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर हिडन ट्रैप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।